प्रिय साथियों, आइए कुछ ऐसे शब्दों के साथ शुरुआत की जाती है जो आपको पढ़ने के लिए आपके अंदर से एक अलग ही ज्वाला को उत्पन्न कर देती है। जैसे देखा जाता है, यूं धरती पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं धरती पर बैठकर क्यों आसमान को देखता है, खोल अपने पंख जवाना आपकी उड़ान को देखता है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज की प्रश्न देखा जाता है, जो अनसॉल्व पेपर है 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अवसर नंबर क्या है? फर्स्ट है 2022 में 348 जीरो, ये संकेतांक है। आइए आपको जो इसके संबंधित जो प्रश्न आए रहेंगे उनको क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला प्रश्न है हम आपका क्या है, निम्न में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। देखा जाए ये 2022 के पेपर सेट 348 जीओ में ये क्या पूछा गया है। अब देखा जाता है, आप जैसे जानते हैं कि आभासी फल का मतलब क्या होता है कि जैसे देखा जाता है जो वसा और अंडाशय से विकसित हुए फल होते हैं। अब इसमें से हम आप देखते हैं क्या सेब, ये हम सभी आप जानते हैं क्या आभासी फल के श्रेणी में आता है। स्ट्रॉबेरी भी क्या आता है, आभासी फल के श्रेणी में आता है। अब इसमें से देखा जाता है कौन सा ऐसा फल है जो आभासी फल नहीं है। अब इसमें से आम देखा जाता है, यह भी क्या आभासी के श्रेणी में आता है, पर इसमें हम आपका ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड है, जो क्या होता है अखरोट। ये क्या करता है, आभासी फल के रूप में क्या करता है, नहीं आता। इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो क्या होता है ये अखरोट। ये क्या है, आभासी फल की श्रेणी में नहीं आता। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर, हम लोगों का प्रश्न नंबर क्या है, दूसरा क्या, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रकूट हैं। अब देखा जाता है हम आपके पास क्या है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, मतलब सत्य होगा। अब देखा जाता है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, हाँ देखा जाता है क्या, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो सकता है, AUG। अब ये क्या है, एक इनका क्या रहता है, ये संकेतांक रहता है, जिनके माध्यम से देखा जाता है ये क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। AUG, UAG, UGA और UAA। अब देखा जाता है कि जब प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो उचित रूप से देखा जाता है तो इसमें हम आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, पहला ही ऑप्शन ये देखा जा रहा है कि यह प्रोटीन के संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रकोड में क्या करता है, यह सहायता करता है, क्योंकि इसके लिए इस कोड को क्या किया गया है, जनरेट किया गया। जैसे हम आप देखते हैं कि जब DNA में जो देखा जाता है कि जो उनके जो क्षारक होते हैं उन्हीं को व्यतीत करने के लिए DNA द्विकुंडलित मॉडलों में भी देखा जाता है कि कुछ न कुछ संकेतों के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसमें से हम आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर AUG। ये प्रोटीन के संश्लेषण में प्रारंभन हेतु प्रकूटों को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। अब आइए प्रश्न नंबर अगले की ओर। देखिए हम लोगों का प्रश्न नंबर क्या है, तीसरा है। देखा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय या इसे जैव विघटित प्रदूषक है। अब हम आपके पास क्या है, चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब देखा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय विघटित प्रदूषक है। अब इसमें से देखा जाता है, देखिए जैव निम्नकरणीय के रूप में देखा जाता है जो विघटित है, जो जैव विघटित प्रदूषक है। अब इसमें से देखा जाए कि इस जैव निम्नकरणीय का सेंस ऐसा होता है कि जो ऐसी चीजें हैं जिनका विघटन हो सके, मतलब नष्ट हो सके। अब देखा जाता है कि इसमें हम आप प्लास्टिक क्या रहते हैं, प्लास्टिक को जला के या मिट्टी में दबा के कुछ सालों बाद इसको क्या किया जा सकता है, नष्ट करने में कुछ होता है। अब देखा जाए प्रदूषक के रूप में हम आपको क्या मिल रहे हैं, एस्बेस्टॉस भी होते हैं, देखा जाता है ई कचरा हो जाता है। पर देखा जाता है जो वहित मल होते हैं, वहित मल का सेंस होता है कि जैसे देखा जाता है कि जो नाले में जो भी वेट चीजें क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो बहते रहते हैं, वो जैव विघटित होते हैं, जो कि इनका हम आप कहीं ना कहीं जाके जैसे देखा जाता है कि जो आजकल बनाए जा रहे हैं, देखा जाता है कि जो वेट चीजें रहते हैं, जो शहरों का जो वेट कचरा रहता है नदियों में डायरेक्ट प्रवाहित होता था, उसके लिए सरकार ने क्या किया, कुछ ऐसे उपकरणों को बनाए जिनके माध्यम से उनके पानी को फिल्टर करके नदियों में क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। अब देखा जाता है इनमें से ये चीज हम आपका ऑप्शन क्या नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है। तो उसमें से हम आप ऑप्शन नंबर क्या लेते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड, वहित मल होता है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये प्रश्न नंबर हम लोगों का फोर्थ देखा जाता है, घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कुकरैल स्थित है। अब देखा जाता है कि ये घड़ियालों का जो रहन सहन पुनर्वास, उनको कहाँ सुरक्षित रखा गया है, उनको कहाँ संरक्षण देने का कार्य किया गया है। हम आपके पास क्या है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रयागराज में, दूसरा ऑप्शन क्या है, लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन क्या है, वाराणसी में, चौथा ऑप्शन क्या है हम आपके पास, लखीमपुर खीरी। अब देखा जाता है कि जो पुनर्वास होता है,
पुनर्वास, मतलब पुनर् क्या होता है, पुनः उनको वास कराया गया है, मतलब उनको रखा गया है। तो देखा जाता है कि प्रयागराज में ऐसा कोई केंद्र है नहीं जहां पे क्या किया जा रहा है, घड़ियालों को रखा जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हम आपका नहीं होगा। अब आया जाता है दूसरे ऑप्शन पे, लखनऊ। लखनऊ जैसा कि क्या है, लखनऊ में चिड़ियाघर क्या है स्थित है, लखनऊ में चिड़ियाघर स्थित है। तो देखा जा रहा है तो वहां पे घड़ियालों का पुनर्वास केंद्र को भी क्या किया गया है, स्थित किया गया है, इसलिए हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वाराणसी में भी नहीं है। हाँ, अब देखा जाता है लखीमपुर खीरी में भी नहीं है, इसलिए देखा जाता है इन 4 ऑप्शनों में से हम आपका ऑप्शन क्या है, सेकंड है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है, देखा जा रहा है कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 देखा जाता है डेंगू बुखार का वाहक होता है। डेंगू को हम आप हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू को अगर सपोजेड अगर कहीं डेंगू ना लिखा रहे, अब लिख दिया जाए प्रश्न में हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है, तो देखा जाता है हड्डी तोड़ डेंगू को ही कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा खतरनाक बुखार होता है जो पूरे शरीर को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। अब जैसे देखा जाता है इसमें क्या है, 4 ऑप्शन है हम आपके पास। पहला ऑप्शन है क्या, क्यूलेक्स, एडेज, एनाफ्लेज, इनमें से कोई नहीं। अब देखा जाता है ये तीनों तो देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मच्छरों के काटने से फैल रहे हैं। अब डेंगू भी क्या होता है, जो डेंगू बुखार होता है, अब देखा जाता है ये फैलाने का जो कार्य कर रहा है, कौन कर रहा है, ये मच्छर कर रहा है। अब देखा जाता है इन मच्छरों में से कौन सा ऐसा मच्छर है जो क्या कर रहा है, डेंगू बुखार को फैला रहा है। अब देखा जाता है कि क्यूलेक्स, हाँ, अब जिसे देखा जाता है मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है जो क्या करता है, इसको काटने से फाइलेरिया या हाथी पाँव नामक क्या होता है, बीमारी होती है, तो इसलिए डेंगू में हो ही नहीं सकता। अब देखा जाता है दूसरा क्या होता है, एडिज, मादा एडिज इजिप्टाई, ये क्या होता है, मच्छर होता है जो क्या करता है, अगर ये काटता है, मादा एडिज इजिप्टाई मच्छर अगर काटता है तो हम आपके शरीर में क्या होता है, डेंगू हाँ नामक क्या होता है, बुखार हो जाता है। इसलिए देखा जाता है तो हम आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, एडिज हो जाएगा। एनाफ्लिज तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो सवाल ही नहीं बनता। तीन ऑप्शन ये हम आप में देखा गया, तीनों में से क्या, ये सेकंड नंबर ऑप्शन एडिज होता है, जिसका पूरा नाम देखा जाए मच्छर का नाम होता है मादा एडिज इजिप्टाई। ये क्या होता है, मच्छर होता है जो इस मच्छर को काटने के बाद देखा जाता है क्या हो जाता है, हड्डी तोड़ या डेंगू बुखार हो जाता है। आइए इन्हीं प्रश्नों के साथ अपने इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कल नए सेगमेंट में नए प्रश्नों के साथ फिर देखा जाएगा। अनसॉल्व पेपर 2022 या 23 के जो क्वेश्चन रहेंगे उन्हें फिर सॉल्व कराया जाएगा। धन्यवाद।